ये सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार में तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अनिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। जहां मौत की राह में बंदे धुंध गुवार अंधेरा है, ज्ञान की ज्योति पास जो तेरे, रास्ता रोशन तेरा है। इस दुनिया के रिश्ते नाते साथ किसी के जाते नहीं। हम बहुत मोह माया में पड़े रहते हैं और हमारा जो मन बिगड़ता है वो ज्यादातर मैं, मेरी, मेरे अपने, इनके लिए बिगड़ता है, क्योंकि इस दुनिया में ही चकरा रहे हैं हम। और जो वो मेरे हैं ना, यहाँ आकर वो विश्वास भी हम कमजोर अपना कर लेते हैं कि परमात्मा इनका साथ देंगे, परमात्मा इनके साथ हैं। ये अज्ञान था मुझे, जीने नहीं देती। हर पल पहले स्वयं का भला, मुझे हर चीज चाहिए, फिर मेरे अपनों को चाहिए, फिर जो मेरे मिलने जुलने वाले हैं उन्हें चाहिए। हम देखते भी हैं, कहीं चाहे आप कीर्तन में ही पहुंच जाइए, वहां भी ये दीवार नजर आती है कि इन्होंने समूह बनाया हुआ है कि बस हम तीन ही हैं, पहले हम तीन ही हैं बस। तो ये अज्ञानता हमें अपने कर्मों को रोशन नहीं करने देती। ज्ञानी मौत को भी ललकार देता है। उसने साकार सतगुरु जी से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। हर पल दिल में निरंकार बसे हैं। इस संसार में वह कमल की भांति निर्लेप रह रहा है। वह हृदय परोपकारी है, सबके लिए सोच रहा है, सबके भले की कामना, सबका जीवन सफल हो जाए, सब अपने अंशी परमात्मा को पहचान ले जिसकी हम आत्मा हैं। संत प्रवृत्ति ने ये जान लिया है कि सृष्टि को बनाने वाले परमपिता परमात्मा को ही जानना इस मानव चूल्हे में हमारा परम लक्ष्य है। यही सेवा वो दिन रात करता है। और हम ये भी देखें कि जो संत है, जो संत प्रवृत्ति का है, उसके पास हमें ऐसा जीवन दिखाई देता है जो दुखों से भरा हुआ है, तो वो उसकी परवाह नहीं करता है। क्या उसे वो दुख सताते नहीं है? क्या वो मुश्किलें उसके रास्ता नहीं रोकती हैं? क्या उसके संगी साथी उसे व्यवहार बुरा नहीं देते हैं? क्या समाज उसे दुख नहीं पहुंचाता है? तो वो फिर भी आगे का रास्ता ढूंढ लेता है। हर पल कोई भ्रम बुरे का नहीं है। मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
उसे पता है ये सिर्फ और सिर्फ माया भयभीत करने के लिए आ रही है। माया डरा रही है, नए नए रूप दिखा रही है, पर माया से संत नहीं डरते हैं। उन्होंने साकार सदगुरु जी से मायापति को पहचान लिया है, साक्षात्कार हुआ है आत्मा और परमात्मा का। अब सिर्फ एक ही लक्ष्य जीवन में है कि जो मैंने पाया वो सबको मिले, और ऐसी सोच लेकर, चाहे उनके शरीर में दुख हो, चाहे उनके धन में कमी हो, मन की स्थिति को भी बदलने वाले संगी साथी उनके साथ हर पल हों, पर वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। समस्त इंद्रियों को उसने दुनिया से हटाकर, माया से हटाकर निरंकार और साकार में लगा दिया है। मन की स्थिति चेंज हुई है। मन उसका बेदाग है, मन पे कोई दाग नहीं ले रखा है उसने। वैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, उसके लिए सब एक से हैं, एक सार है। संत के पास चाहे महल हो, चाहे कुटिया हो, वो परमात्मा की ही देन समझता है। बार बार यही भाव मन में घर कर रहे हैं, भाव पे हैं कि जैसा भी जीवन है संत का, जो भी दिखाई दे रहा है, पर संत उन बंधनों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। चाहे वह संत विवेकानंद जी हों, संत तुलसीदास जी हों, रविदास जी हों, संत कबीरदास जी हों, भक्त संत मीराबाई जी हों, तुकाराम जी, एकनाथ महाराज जी, नरसिंह मेहता जी, या आज संत निरंकारी मिशन में जो जीवन संतमती में जी रहे हैं, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, आज भी हमें ये संत महात्मा देखने के लिए मिल रहे हैं। जिनके हम नाम ले रहे हैं, वैसे जीवन आज हमारे सामने जिए जा रहे हैं। उन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की संसार की, बस इस परम रोशनी को प्राप्त करने के बाद वह संसार के अंदर ये ही देन देना चाहते हैं कि यदि तुम परमात्मा के होकर जीवन को जियोगे, हर पल परमात्मा के योग में रहोगे, ध्यान में रहोगे, बोध में रहोगे, इनसे संधि करे रखोगे, यदि हम इनसे बिछड़ गए तो फिर मृत्यु हमें सताएगी, मौत हमें डराएगी। और यदि हमने ब्रह्म ज्ञान की ज्योति से औरों को भी रोशन कराते चले गए, अपनी आत्मा तो रोशन हो चुकी है, तो वास्तव में ही मौत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी का शरीर बेकार हुआ है, डॉक्टर आया है, पर शरीर उन्हें इस परम सत्ता से हटने के लिए बाधा नहीं बना। सतगुरु बाबा
अवतार जी के भी शरीर में दिक्कतें आई, उन्हें भी शरीर की बीमारियों ने तोड़ा नहीं। वह आत्मा परमात्मा की हो चुकी है। तो ऐसे पूर्ण सतगुरु जी की, संतों की, महात्माओं की मौत डराती नहीं है, उन्हें मौत भी नमस्कार करती है। उन्हें लेने के लिए स्वयं निरंकार उपस्थित रहते हैं। जीते जी का पूरा सफर भी तो निरंकार के साथ ही बीता है। फिर अंतिम क्षण में मौत कैसे आ जाएगी? मौत स्वयं नतमस्तक होती है। धर्मराज उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहां तक प्रभु के पार्षद भी उसके पास नहीं आ सकते, स्वयं प्रभु को आना पड़ता है। हम कहते हैं ना, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, भगवान के गीत गाते हैं, शक्तियों के गीत गाते हैं। फिर ये तो आ चुके हैं ब्रह्मज्ञानियों के पास, ये जाते ही नहीं है, एक पल के लिए हमसे दूर नहीं होते। और जो इन्हें हाजिर नाजिर मानकर कर्म करता है तो वह दुनिया के सुख भोग रहा, क्योंकि वो आनंद में है। जिसके पास परमानंद आ गया है तो उसके पास तो सुख ही आने हैं, दुख तो आने नहीं है। संत यदि परेशान भी होता है तो और आत्माओं के लिए और जीवों के लिए कि कैसा स्वभाव बना रहे हैं, कैसा व्यवहार बना रहे हैं, अपना करना इन्हें क्या था और कर ये क्या रहे हैं। ऐसे तो जीवन को हम दूषित कर लेंगे। हम तरह तरह के सेंट यूज करते हैं, पर ऐसे महान संतों को, महात्माओं को किसी भी बात की, किसी भी खुशबू की ऊपरी आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि उनकी तो आत्मा महक रही है। ये जो प्यारे प्यारे शब्द आते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि सत्संग में जाकर अमृत रूपी वचन हमें सुनने को मिले और हमारी आत्माएं सभी की तृप्त हुई, सब नूर नूर हो गए। तो ऐसे पूर्ण संत जन, ऐसे पूर्ण महात्मा, महापुरुष हमें भी चेतन कर रहे हैं कि तुम मौत से डरोगे या मौत पे विजय प्राप्त करोगे। जब ये शरीर नहीं रहेगा तभी तो मेरा जन्म होना है, जब ये शरीर नहीं रहेगा तभी तो मेरा जन्म होना है। कैसे जन्म होगा? मां गर्भ में आके, फिर 9 महीने गर्भवास का नरक भोग के, उसके बीच में भी ना जाने कितनी कितनी योनियां मुझे प्राप्त होंगी मेरे ही कर्मों के कारण। फिर से नहीं, जब मैं इस निरंकार में पूर्ण रूप से समा चुकी होंगी, जब इस निरंकार की बनकर पूरा जीवन जीऊंगी, और बस ये शरीर ही तो है। अब ये शरीर है, तब भी परमात्मा के दर्शन करते हुए, परमात्मा का एहसास करते हुए मुझे जीवन जीना है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो ये आत्मा, ये ज्योति इस परम ज्योति में समा जाएगी। कहां गई? किसी ने पकड़ा, बड़े से बड़ा वैज्ञानिक भी इसको पकड़ नहीं पाया, शीशा चटक गया। पर आत्मा हाथ में नहीं आई। ब्रह्मज्ञानियों ने रोशन किया है अपना रास्ता।
जो निरंकार के हुए हैं। तभी तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी बारंबार हमें समझा रही हैं कि भक्ति बेड़ा चाल नहीं है, आप परमात्मा के साथ एक मिल हो जाओ। जैसे मिश्री की गुड़िया ने सोचा मैं सागर की गहराई नापूं, एक भक्त ने सोचा कि बस परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं, यही तो है मेरा सब कुछ, इसके लिए ही जीवन जिया जाए। हम दुनियाई प्यार करते हैं, हम धोखा खा जाते हैं। पर परमात्मा का जो हो गया, परमात्मा से जिसने प्यार किया वो कभी दुखी नहीं हुआ। मालिक समरस संभाव में रहा, समदृष्टि एक सा हुआ है वो उसका जीवन। तो मालिक दातार जो भी आपका इशारा आए, जैसा आप जीवन चाहते हैं वैसा जीवन बना लेना। निरंकार साकार जो आप चाह रहे हैं कि जीवन में भक्ति से हम मालो माल रहे, और जिसने भक्ति प्राप्त की है उसके जीवन में दुख नहीं है, सुखी सुख है, ऐसा नहीं है मालिक। पर उन्होंने दुखों की विजय प्राप्त की है। न जाने शरीर का दुख भी कहां चला जाता है। प्रभु की याद में बैठे, प्रभु के ध्यान में बैठे, काम भी कैसे हो जाते हैं मालिक। ये निज स्वरूप में बैठने के बाद की बात है। ये तो राम नाम सत्य तो सभी बोलेंगे, किसी के पीछे भीड़ चलेगी, किसी के पीछे दो चलेंगे। शरीर उठ के स्वयं तो जाएगा नहीं, किसी की दुर्दशा होके वहां तक पहुंचेगा, शमशान तक कोई बार इज्जत पहुंचेगा परिवार के साथ। स्वर्ग नरक के झंझट से हटकर परम सत्ता के होकर जीवन जीना है तो साकार सतगुरु जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करनी है। हमें कर्म निष्काम भाव से खुले रूप में करने हैं, क्योंकि ये सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, पूरा संसार इनका है। जहां भी हम विचर रहे हैं वही तो परमात्मा है। हम भेदभावों में पड़ जाते हैं, हम इसकी सेवा करेंगे, इसकी सेवा नहीं करेंगे, इन बंधनों में अपने आप को बांध लेते हैं। तो जिसने अपने आप को बंधनों से मुक्त कर लिया है उसी की मौत का सफर मुक्ति में बदला है, मोक्ष में बदला है। दाता जीते जी संसार से मुझे मृत्यु प्राप्त करनी है। संसार में रहकर भी संसार का नहीं हूं। इन भावों से जीवन जीते हुए, क्योंकि हमसे कोई भी कर्म लालच से नहीं होगा। जब हम लालची नहीं होंगे तो फिर हम पापों से भी बचे रहेंगे। जब मेरे अंदर लालच समाया हुआ होता है, मोह में पड़ी हुई होती हूं, तभी मुझसे पाप होते हैं। दो बच्चे लड़ रहे हैं तो मैं अपने को बचाने जाती हूँ, चाहे गलती मेरी ही है, पर मैं इतना बड़ा तमाशा कर देती हूँ, इतना बड़ा तमाशा करती हूँ। ये मेरी आदत है, ये जीव की आदत है, ये आज इंसानों की आदत हो रही है। चाहे मेरे ही बच्चों की
गलतियां हैं, पर दूसरे को मैं कितना गिरा देती हूँ। यही मोह है, यही लालच है तथा जो इन सब बातों से अलग जीवन जी रहा है हटके, उसने ही अपने राह को रोशन किया है। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तन मन धन से निष्काम भाव से सबसे प्रीत प्यार से व्यवहार करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएं।